हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनवी विद मम्मा। और मेरा नाम है रिंकी, आप लोगों को पता होगा। तो जो आज नए हैं उनको भी बता देती हूँ, मेरा नाम है रिंकी और मैं आई हूँ आज नया एक ब्लॉग लेके। तो आज का वीडियो है जो मेरा मिसकैरेज और प्रेगनेंसी रिलेटेड मैं जितना भी वीडियोस अपलोड किया है उसमें जितने सारा कमेंट्स आया है, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है और क्वेश्चन किया है। तो उसी क्वेश्चन का आज मैं आंसर करूँगी। आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, आज मेरा फर्स्ट Q&A में लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन आंसर का मैं आज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसे कमेंट है। मैं सब कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने का, लेकिन ऐसा है कि कमेंट में सारा बात बोला नहीं जा सकता, मतलब आंसर अच्छे से नहीं दिया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बना लेते हैं। तो आप लोगों का कमेंट का मैं रिप्लाई दे देती हूँ, क्या आप लोग जानना चाहते हो उसका आंसर कर देती हूँ एक वीडियो में। तो वही आज लेके आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आप लोगों का शायद जिन्होंने कमेंट अभी तक नहीं किया है, मन में है लेकिन नहीं किया है, तो उनका भी कमेंट का शायद आंसर मिल जाए। तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा कमेंट आया है, तो जैसे नकुल कुमार जी ने मैं कमेंट किया है, आपका नंबर मिलेगा क्या सिस्टर। और एक ने किया है निक्कू ब्लॉग्स, तो उन्होंने लिखा है आपका नंबर प्लीज़, नंबर मिलेगा क्या, मेरा भी ऐसा ही हुआ। तो देखिए, ये यूट्यूब है, ये पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें ऐसे ओपनली तो मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी नीचे। तो आप प्लीज़ उधर मुझे मैसेज कीजिए। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, इसी मतलब प्रेगनेंसी और मिसकैरेज से रिलेटेड बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो आप भी प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में या फेसबुक पेज में मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। नेक्स्ट है सब्बा फरीद। तो उन्होंने लिखा है आपका कितने साल में बेबी हुआ है। तो ये मुझे नहीं पता कि मुझे एज पूछ रहे हैं या मेरा शादी का कितने साल बाद बच्चा हुआ ये पूछ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो मेरा बेबी हुआ है, एज मेरा 31 में, और मेरा शादी के 11 साल बाद मेरा बेबी हुआ है। शायद आपको आंसर मिल गया। फिर मैं नेक्स्ट आती हूँ, डेविड कुमार जी ने मुझे पूछा है, मुझको एक बार कंसीव हुआ था, 6 वीक के मिसकैरेज हो गया और 2 इयर्स हो गया नो कंसीव, ऐसा क्यों, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए डेविड कुमार जी, ये तो मुझे नहीं पता कि एक बार कंसीव होके फिर 2 साल तक क्यों कंसीव नहीं हुआ। क्योंकि मेरा भी इतने सारा मेरा प्रेगनेंसी गया, मेरा सारे प्रेगनेंसी में मेरा एक साल का गैप गया, और मेरा फोर्थ मिसकैरेज के बाद जो मेरा फिफ्थ, जो अभी मेरा बेबी है फिफ्थ प्रेगनेंसी का, तो फोर्थ प्रेगनेंसी से फिफ्थ प्रेगनेंसी तक का मेरा 2 साल मेरा भी गैप गया, मेरा भी कोई कंसीव नहीं हुआ था। तो अभी पता नहीं किस लिए ये नहीं हो रहा है। आप प्लीज़ अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, सारा कुछ जांच कीजिए, टेस्ट कीजिए, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं वो देखिए। अभी बारिश शुरू हो गया तो साउंड में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो नेक्स्ट है पंखुड़ी राठौर जी ने पूछा है, फिर आपका क्या दिक्कत थी, क्योंकि मेरा भी सेम है। तो पंखुड़ी जी, मुझे क्या प्रॉब्लम से ये हो रहा था तो मुझे ये नहीं पता। मुझे कोई भी डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला कि ये किस लिए हो रहा था। एक्चुअली रीज़न तो मुझे भी नहीं पता कि किस लिए मेरा मिसकैरेज हो रहा था या बेबी का हार्ट बीट ऑफ हो रहा था। तो पता नहीं, शायद ये किस्मत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स अंजलि से। तो उन्होंने बोला है, सिस मेरा पीरियड 5 डेज ऊपर हुआ था और मेरा एबॉर्शन हो गया है। 8 डेज पीरियड हुआ था, मेरा ब्लड में क्या नेगेटिव होगा, क्या मेरा यूरिन टेस्ट नेगेटिव है। अभी ये तो मुझे नहीं पता ब्लड टेस्ट में क्या नेगेटिव है या यूरिन टेस्ट आपका नेगेटिव क्यों आया है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए और अच्छे से ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाइए। जो भी बोलते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो सारा आप अच्छे से लीजिए। ट्रीटमेंट पहले सबसे अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्लानिंग कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है,
अरुण कुमार राहुल अरुण कुमार 85 से, मैम प्लीज़ टेल मी आप कौन सी दवाई लिए थे। और सेम क्वेश्चन किया है हनीफ खान जी ने, प्लीज़ मैडम डॉक्टर आपको कौन सा मेडिसिन सजेस्ट किया वो हम लोगों को बताइए। अभी देखिए ये बताना मुश्किल है क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग कारण से मिसकैरेज होता है। अभी सबका रीज़न तो एक नहीं होता है ना, मिसकैरेज सबका हो रहा है अभी, लेकिन रीज़न सबका अलग है क्यों हो रहा है। तो मेडिसिन ऐसे मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि कौन-सा मेडिसिन है कि मिसकैरेज के लिए वही मेडिसिन देते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। लेकिन मैं एक ही मेडिसिन की बात आप लोगों को सबको बोलूँगी, प्रेगनेंसी से पहले जब आप प्लानिंग कर रहे हैं या प्रेगनेंसी के बाद 3 महीना तक शायद डॉक्टर भी आपको देंगे फॉलिक एसिड। वो फॉलिक एसिड आप प्लीज़ लीजिए, तो मैं एक ही मेडिसिन की बात करूँगी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर दिखा के, मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, डॉक्टर की सलाह से आप प्लीज़ फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। फिर है जावेद लस्कर जी ने पूछा है, डियर आपको बार बार मिस्ड अबॉर्शन, ये हार्ट बीट स्टॉप क्यों हुआ, आप क्या ट्रीटमेंट लिया। अभी ये क्यों हार्ट बीट ऑफ हो रहा था बेबी का ये मुझे नहीं पता, तो कोई भी डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला था, शायद एग्स में प्रॉब्लम होगा या कुछ पता नहीं, या किस्मत, तो मुझे नहीं पता क्यों ये स्टॉप हो रहा था। और इसके लिए इस स्पेसिफिक रीज़न के लिए भी मुझे कोई ट्रीटमेंट ऐसे नहीं किया था, बस मिसकैरेज हो रहा था उसके लिए मुझे ट्रीटमेंट, मेरा टेस्ट वगैरह ये सारा चालू था। हाँ, इंजेक्शन दिया था। बोलते हैं कि ब्लड क्लॉट हो जाता है जब, तो हार्ट बीट ऑफ हो जाता है बेबी का जब प्रेगनेंसी होता है। क्योंकि मेरा एमटीएचएफआर मैंने बोला है, मेरा एमटीएचएफआर बोल के एक म्यूटेशन मेरा डिटेक्टेड था, शायद उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता था जब मैं प्रेग्नेंट होती थी, शायद उसी वजह से बच्चे का हार्ट बीट ऑफ हो जाता था, मुझे नहीं पता एक्चुअली में। तो उस वजह से एक इंजेक्शन दिया जाता था हर बार प्रेगनेंसी के बाद, वो डेली लगाना होता था, शायद यही था, अभी मुझे नहीं पता आगे और कुछ। फिर नेक्स्ट है यूट्यूब लवर की क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा अपने दी सानवी की टाइम स्टिच लगाया था और किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, प्लीज़ बताइए। तो जी मुझे सानवी जब प्रेग्नेंट में हुई थी, मैं प्रेगनेंसी ब्लॉग आगे लेके आऊँगी तो उसमें मैं सारा डिटेल्स शेयर करूँगी। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। जी मुझे स्टिच लगा था, मेरा सर्विक्स जो है सर्विक्स में स्टिच लगा था, वेजाइनल के मतलब वेजाइना थ्रू लगा था, वो कोई पेट काट के या कोई ऑपरेशन से नहीं। हाँ, उसमें भी एनेस्थीसिया लगा था, मतलब बेहोश करके ही वो स्टिच लगा था। तो जी हाँ, मुझे स्टिच लगा था, और सानवी के टाइम नहीं, मुझे मेरा पहले मतलब सानवी होने के पहले भी जो एक प्रेगनेंसी हुआ था, जो मेरा 5th मंथ तक करीब हुआ था, उसमें भी मेरा स्टिच लगा था। और मैं पुणे में, मेरा सानवी होने का पुणे में ही मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ था। तो मेरा पूरा ट्रीटमेंट कमांड हॉस्पिटल में हुआ है, पुणे कमांड में ही मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग एस्पिरेंट संघमित्रा जी। तो बैंकिंग एस्पिरेंट संघमित्रा जी ने पूछा है, मैम आपकी किस एज में शादी हुई थी, मेन एज इज ऑल्सो ए फैक्टर फॉर मिसकैरेज। तो जी ये तो मुझे नहीं पता एज क्या फैक्टर करता है। तो अभी तो हमारे इधर देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे के भी शादी हो रहा है, तो उनका भी अच्छे से बेबी हो रहा है, बहुत बहुत एजेड का भी बच्चा हो रहा है। तो ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा पूछा है तो मैं बता देती हूँ। मेरा शादी हुआ था और मैं उसके 4 साल बाद मेरा फर्स्ट कंसीव हुआ था और वो मिसकैरेज हुआ था, तो वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजी शेख से, तो उन्होंने पूछा है फिर आपने कितने टाइम बाद कंसीव किया दी। तो मेरा हर प्रेगनेंसी का 1 साल गैप गया, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे 4-5 महीने का गैप गया। उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी की बाद थर्ड प्रेगनेंसी 1 साल गैप, थर्ड प्रेगनेंसी के बाद फोर्थ प्रेगनेंसी 1 साल गैप, फिर फोर्थ प्रेगनेंसी और फिफ्थ प्रेगनेंसी के बीच में 2 साल गैप गया। तो यही है 1 साल 2 साल गैप गया मेरा। तो उसके बाद ही मैंने कंसीव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी वर्मा जी का, तो उन्होंने पूछा है 7 मंथ वाला कैसे हो गया था आपका, और बेबी नॉर्मल हुआ था या ऑपरेशन से। तो जी मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था वो 7 मंथ का था, और वो मेरा पता नहीं कैसे हो गया, नॉर्मली जैसे डिलीवरी पेन होता है सेम वैसे मेरा पेन हो रहा था, और नॉर्मल डिलीवरी हो गया, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से वो डिलीवर हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता रानी जी का। तो कविता रानी जी ने बोला है मेरा पीरियड ठीक पर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो कविता रानी जी, मेरा भी पीरियड ठीक था, मेरा भी टाइम टू टाइम, मतलब जिस डेट पे इस महीने आता है नेक्स्ट महीने उसी डेट पे मेरा पीरियड आता था या आता है अभी भी। तो ये नहीं पता मुझे कि पीरियड ठीक है फिर भी क्यों नहीं प्रेगनेंसी रुक रहा है। आप प्लीज़ अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, सारा कुछ टेस्ट करवाइए और पता कीजिए क्यों बेबी नहीं रुक रहा है। हर बार ऐसे नहीं है कि पीरियड ठीक है तो फिर प्रेगनेंसी में पीरियड की वजह से ही रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो प्लीज़ आप चेक कीजिए। नेक्स्ट है चंद्रा मियान जी का। उन्होंने बोला है जो जो टेस्ट बता रहे हो वो सारे टेस्ट ट्यूब ब्लॉक होने पर किया जाता है, ना कि मिसकैरेज होने पर। तो ये कमेंट आया है मुझे लग रहा है जो मैंने मेरा सारा टेस्ट जो जो हुआ था उसका जो वीडियो अपलोड किया था उसी में आया होगा। लग रहा है मुझे आया है उसी में। तो जी चंद्र मियान जी, तो मेरा अभी पता नहीं, मेरा ट्यूब ब्लॉक नहीं था, मेरा दोनों ट्यूब ओपन था। तो मुझे नहीं पता किस लिए ये मुझे सारा टेस्ट दिया था। मेरा ये सारा टेस्ट हुआ तो मैंने जो जो टेस्ट बताया है वीडियो में, जी मेरे साथ ये सारा टेस्ट मैंने किया है। बेबी नहीं होने का या मिसकैरेज होने की वजह से ये मेरा सारा टेस्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिना खान जी का। तो हिना खान जी पूछ रहे हैं आप बता सकते हो पुणे में कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया। तो जी मैंने पहले ही बताया, मेरा ट्रीटमेंट पुणे में कमांड हॉस्पिटल, मतलब मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, फौज में हैं, तो उसी में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम कनवार। पूनम कनवार जी ने पूछा है मैम आप टी पीते थे क्या, ये पूछा है। तो शायद ये प्रेगनेंसी के लिए पूछा होगा। जी नहीं, मैं चाय का मुझे कोई शौक या लत कुछ भी नहीं है। मैं चाय नहीं पीती थी, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पीती थी, कभी कभार मन किया तो पीती थी। मुझे डेली जो होता है ना सबका जो चाय पीना है, ऐसा कुछ एक माइंड में रहता है एडिक्शन, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। हाँ लेकिन मैंने चाय पिया है, कुछ नहीं तो मैंने पिया है चाय, लेकिन ऐसा कि बिल्कुल नहीं पिया ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चाय पिया है। तो यही है, टी पिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है श्वेता चौधरी जी का। तो श्वेता चौधरी जी पूछ रहे हैं बेबी गर्ल था या बेबी बॉय। ये शायद मेरा फर्स्ट मिसकैरेज का पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट मिसकैरेज में मेरा जो बेबी हुआ था वो बेबी बॉय था और मैंने नहीं देखा था। मेरी फैमिली में सब, मतलब हस्बैंड, मेरी सासू माँ, सब ने देखा था। मेरी दीदी भी थी मेरे पास, तो वो दीदी ने भी देखा था, लेकिन मैंने नहीं देखा था। तो बेबी बॉय था और रिपोर्ट में लिखा भी रहता है ना कि फिटस क्या मतलब सेक्स का था, तो उसमें भी लिखा था बॉय। और मेरा जो फिफ्थ महीने में, जो फिफ्थ मंथ में मेरा जो मिसकैरेज हुआ था वो भी बेबी बॉय था। तो जो ट्विंस का था, ट्विंस का जो सेकंड बेबी था उसका, वो भी बेबी बॉय था, क्योंकि उसमें मेल फिटस बोल के लिखा हुआ था उसमें भी रिपोर्ट में, और मुझे दिखाया गया था, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा था कि क्या मतलब बेबी है, लेकिन उसमें लिखा था कि मेल फिटस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धरेश्वर महुरे जी का। मेरा भी ये प्रॉब्लम है, क्या इससे यूट्रस खराब हो जाता है, क्या करूँ मैम, प्लीज़ रिप्लाई। तो किस वजह से आप ये पूछ रहे हैं ये मुझे नहीं पता अभी। अगर बाइकार्नेट यूट्रस की वजह से पूछ रहे हैं या मिसकैरेज की वजह से पूछ रहे हैं तो मैं दोनों ही बता देती हूँ जी। बाइकार्नेट की वजह से कुछ भी नहीं होता है, वो यूट्रस का एक बनावटी मतलब खराबी है। और अगर बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो इसमें यूट्रस में इफेक्ट तो होता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता, यूट्रस ख़राब नहीं होता है, लेकिन उसका थोड़ा इफेक्ट होता है। और अगर आपको इतना ही डर है तो आप मुझे देख सकते हैं। मेरा 4 प्रेगनेंसी में 5 बेबी मिसकैरेज हुआ और मैंने फिर कंसीव करके फिर मेरा 5th प्रेगनेंसी में मेरा बेटी हुई है। तो अगर यूट्रस ख़राब हो जाता तो मेरा बेबी नहीं होता। तो जी आप डरिए मत, आप अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए और उसके बाद बेबी प्लानिंग कीजिए, आपका ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीज ट्रैवल्स एंड टिप्स ब्लॉग। तो उन्होंने पूछा है मैम मेरा प्रीमेच्योर बेबी नॉर्मल डिलीवरी हुआ 31 वीक्स पे, बट मेरी बेबी नहीं है। अभी मैं दूसरी प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकती हूँ और फुल टाइम बेबी के लिए क्या क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो सुन के बहुत दुख हुआ। ऐसे भी मतलब कमेंट बहुत आ रही कि मिसकैरेज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, मेरा इतने महीने में हो गया, इतने साल बाद कंसीव हुआ और वो मिसकैरेज हुआ। सुन के बहुत दुख लगता है ये सारे कमेंट पढ़ के, लेकिन क्या करें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो इनका भी वही है, 31 वीक्स पे मिसकैरेज हो गया है, तो सुन के बहुत दुख हुआ।
तो अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो उन्होंने पूछा है कि बेबी प्लान कब कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे हर प्रेगनेंसी जब मेरा मिसकैरेज हो गया उसके बाद ही डॉक्टर ने मुझे 3 महीने बाद मैं प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के लिए बोला था। लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगी कि 3 महीने बाद ही अब करो, आप 6 महीना ले लो, आपके शरीर को ठीक कर लो और आपकी मेन है आपकी माइंड को ठीक कर लो। क्योंकि एक बार मिसकैरेज हो जाता है ना, उसके बाद माइंड में घुस जाता है कि नेक्स्ट क्या क्या होगा, सेम होगा, ऐसे आता है। तो आप प्लीज़ माइंड को सेट कर लीजिए, आप पूरा शरीर को, बॉडी को पूरा ठीक कर लीजिए और माइंड को सेट कर लीजिए। उसके बाद ही आप बेबी प्लानिंग कीजिए, जब आप कंफर्टेबल हो तभी कीजिए। और फुल टर्म बेबी के लिए फुल टर्म 38 वीक पे फुल टर्म बेबी होता है। इसके लिए क्या बताऊँ, आप बस अगर कंसीव हो जाए तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। तो यही बता सकती हूँ और क्या। फिर जो मैंने रिसेंट वीडियोस अपलोड किया है आईयूआई आईवीएफ के बारे में, तो उनका बोल देती हूँ। तो जैसे मुझे एरिस ब्यूटीफुल सोल जी ने कमेंट किया है, आईयूआई का क्या कॉस्ट लगता है। तो ये आपकी सिटी पे और आपकी डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आईवाई पे आपका कितना कॉस्ट लगेगा। और आईवाई का जो कॉस्ट है वो आईवीएफ से तो कम ही लगता है। तो आपकी डॉक्टर और आपकी सिटी पे डिपेंड करता है कि आईवाई का कॉस्ट क्या लगेगा। और आईवीएफ का पूछा है, रूपाली गरवंदे जी ने पूछा है कितना कॉस्ट लगा आईवीएफ में। और रमीला प्रभु जी ने पूछा है आईवीएफ कराने से कितना खर्चा होता है सिस्टर, प्लीज़ बताओ। तो आप लोगों को यही बताऊं कि आईवीएफ का एक्चुअल में मेरा कितना खर्चा हुआ है वो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि पहले ही मैंने बोला मेरा फौजी हॉस्पिटल मतलब कमांड हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन मेरे 2-3 फ्रेंड का बाहर से, जो बाहर में दिखा के भी उन्होंने आईवीएफ करवाया था, तो उनका मैं बता सकती हूँ, थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ आपको। एक्चुअल में मैं बता नहीं पाऊँगी। तो कम से कम आप सोच के रखो 10 लाख। तो इससे भी ज़्यादा लग सकता है, कम भी लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या टेस्ट हो रहा है, तो उसकी ऊपर डिपेंड करता है। और आपका एक फ्रीजिंग हो रहा है या फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके ऊपर भी आपका खर्चा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपका फ्रीजिंग हो जाता है एग्स, तो एम्ब्रो फ्रीजिंग हो जाता है तो उसका कॉस्ट अलग है, क्योंकि जितने दिन तक आपका फ्रीजिंग रहेगा उतना दिन का वो लोग पेमेंट लेते हैं। और अगर फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे 3-5 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, तो उसके लिए पेमेंट कम लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है आईवीएफ में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना खर्चा होगा। अभी इतना ही था, इतना तक मैंने बताया। फिर आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं नेक्स्ट फिर अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसका फिर आंसर लेके मैं आऊँगी। लास्ट में एक ही बात मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरा एक बार मिसकैरेज हो गया, 2 बार मिसकैरेज हो गया, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए डर लग रहा है, नहीं हो रहा है या करना नहीं चाह रहे हैं, आप बहुत ब्रेव हो, ये सब बहुत सारा कमेंट आ रहे हैं। उनके लिए एक ही बात बोलूँगी, बेबी होना ना होना ये आपके हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो उन्हीं पे सब छोड़ दीजिए। आप लोग प्लीज़ टेंशन मत कीजिए। टेंशन स्ट्रेस अगर आप लोगे तो उसमें ज़्यादा प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप बस मेडिसिन लीजिए और आप ट्राई करते रहिए, मेडिसिन लीजिए, आपके हाथ में जो है बस वही कीजिए और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। तो ज़रूर आपका कंसीव हो जाएगा या फिर बेबी आपका हो जाएगा। एक बार अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप रास्ते में क्या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन निकलेंगे। तो प्लीज़ सेम ऐसा ही है। अब अगर मिसकैरेज हो गया, एबॉर्शन हो गया, तो प्लीज़ आप उससे भी थोड़ा ओवरकम कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। तो उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। तो मेरा हुआ है, इतना सारा कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, तो आपका क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो बस यही था, इतना ही था आज का वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर में लेके आऊँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तो साथ रहिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।